नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे इस YouTube चैनल youtube.com/digitalajit पे जाएं और यहाँ पर दिए हुए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और इस बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि जो भी मैं नए वीडियोस बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजीत है और आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल डिजिटल अजीत में। तो दोस्तों आज मैं आपको एक और नए टॉपिक के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि हमें इंटरनेट के ऊपर, गूगल के ऊपर हमें क्या चीज़ें सर्च नहीं करनी चाहिए। जबकि लोग कोई भी चीज़ की नॉलेज लेनी होती है तो सबसे पहले वो गूगल पे ही सर्च करते हैं। तो दोस्तों कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ सर्चेस आपको आपकी मुसीबत का कारण बन सकती हैं और आपको दोस्तों जेल की हवा भी खिला सकती हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हमें गूगल के ऊपर क्या सर्च नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये बताने से पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे और आप चाहें कि किसी और को भी फ़ायदा हो सके इन वीडियो से तो उसे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। दोस्तों तो आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि क्या चीज़ें YouTube के ऊपर हमें सर्च नहीं करनी चाहिए, जानिए। सबसे पहली चीज़ है दोस्तों अपनी पर्सनल ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर्स। दोस्तों बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि एक ही ईमेल आईडी बनाते हैं और उसी ईमेल आईडी का यूज़ जो होता है वो अलग अलग साइटों पर रजिस्ट्रेशन के लिए करते हैं दोस्तों। और ख़ास करके इस इंटरनेट मार्केटिंग में तो लोग अधिकतर एक ही ईमेल आईडी हर जगह डालते रहते हैं और उसमें भी कुछ तो ऐसे लोग होते हैं जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती और वो अपनी ईमेल आईडी का जो, सपोज करो कि आपकी जीमेल आईडी ABC है, उसी जीमेल आईडी का जो पासवर्ड होता है 1234 वो किसी और साइट पर रजिस्ट्रेशन करते हैं तो सेम ईमेल आईडी डाल देते हैं और सेम जीमेल का ही पासवर्ड वहाँ पे भी डाल देते हैं दोस्तों। तो हमेशा याद रखना, ऐसा ना करें। कभी भी वो साइट ओनर चाहेगा तो आपकी उस जीमेल आईडी को हैक कर लेगा और आपका सारा डाटा वो निकाल लेगा। जितनी भी साइट रजिस्ट्रेशन आपने कर रखी है वो सारा का सारा निकाल लेगा। आपका अगर वही ईमेल आईडी बैंक से कनेक्टेड है तो वो आपकी बैंक इंफॉर्मेशन निकाल लेगा। तो दोस्तों हमेशा याद रखना कि अगर आप इंटरनेट मार्केटिंग में किसी ईमेल आईडी को यूज़ करना चाहते हैं तो एक टेम्परेरी आईडी यूज़ करें, एक टेम्परेरी आईडी बनाएं जिसके अंदर केवल आप MLM पर्पज़ के लिए बनाएं या मल्टी लेवल मार्केटिंग या इंटरनेट मार्केटिंग या किसी और पर्पज़ के लिए बनाएं। कहने का मतलब यह है कि एक ईमेल आईडी आप एज ए रफ ईमेल आईडी यूज़ करें, जहां भी देना हो जिसे आपको लगता है कि देने से मेरे को मतलब सिक्योरिटी नहीं फील हो, मतलब सिक्योर नहीं हूं, तो आप वो वाली ईमेल आईडी उस पर्सन को दें। जबकि अपनी पर्सनल ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर्स दोस्तों किसी से शेयर मत करें, कभी भी डिस्क्लोज ना करें। सेकेंड चीज़ दोस्तों है, डू नॉट सर्च ऑन डेथ साइट्स। कभी भी दोस्तों मैंने देखा है बहुत से लोग क्या करते हैं, साइट पे जाते हैं और अपना सारा पर्सनल डाटा डाल देते हैं और उसके बाद एक पर्टिकुलर डेट वो आपको दे देता है कि इतनी तारीख को आपकी डेथ होगी। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं दोस्तों जो कि इस चीज़ में रहते हैं, फेसबुक पे हमेशा पोस्ट करते रहते हैं कि ये मैं किसकी तरह दिखता हूँ या मैं बड़ा होके क्या बनूंगा, कौन मेरे फॉलोअर्स हैं, किसकी कृपा है। दोस्तों वो सब कुछ फ्रॉड होता है। आपका बेसिकली वो डाटा चुराते हैं। सपोज कीजिए कि आपका नाम चुरा लिया, आपका ईमेल आईडी चुरा लिया, आपका मोबाइल नंबर चुरा लिया। फिर ये सब लेने के बाद जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उनके लिए आपके पास वो रेगुलर मेल भेजते रहते हैं, ट्रेल मेल भेजते रहते हैं। सपोज करो मैंने आपका ईमेल आईडी लिया, आपका मोबाइल नंबर लिया, आपका ये मतलब कुछ चीज़ें ले ली, कुछ चीज़ें रह गई, वो मैं धीरे धीरे लेता रहूँ। उस तरह से ये लोग काम करते हैं दोस्तों। अगर आपने उन्हें सारी चीज़ें दे दी तो दोस्तों ये याद रखना कि आपके साथ कभी भी फ्रॉड हो सकता है। इसीलिए कभी भी इन सभी साइटों के ऊपर कभी भी अपना पर्सनल डाटा शेयर ना करें दोस्तों। चाहे वो आपका नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर कुछ भी मांगे, कभी भी आप उसके अंदर ये सब चीज़ें ना डालें, क्योंकि अगर आप ये सब चीज़ें डालेंगे तो आपके साथ दोस्तों कुछ भी गलत हो सकता है। तो इन सब चीज़ों से बच के रहें। तीसरी चीज़ दोस्तों, कभी भी क्रिमिनल सर्च ना करें। सपोज करो जैसे मान लीजिए कोई क्रिमिनल है, उसके बारे में आप ढूंढ रहे हैं इंटरनेट के ऊपर। कभी भी ऐसा हो रहा है कि आप सर्च कर रहे हैं किसी ड्रग्स के लिए सर्च कर रहे हैं, या कभी ऐसा भी होता है कि आप मान लीजिए ISIS सर्च कर रहे हैं, या आप कुछ और जो
क्रिमिनल साइट्स हैं उनके बारे में या क्रिमिनल गिरोह हैं उनके बारे में आप इंटरनेट पे सर्च कर रहे हैं, तो दोस्तों हमेशा याद रखना इस तरह की सर्च के ऊपर हमेशा रॉ, FBI और CIA जैसी एजेंसियां हमेशा सतर्क रहती हैं और इस डाटा को रीड कर रही होती हैं। अगर उस पर्टिकुलर एरिया में या कहीं पे भी कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है तो सबसे पहला निशाना जो होगा दोस्तों वो आप बनेंगे और आपसे ही पुलिस पूछताछ के लिए लेके जाएगी। क्योंकि ऐसा हुआ है दोस्तों, जब अमेरिका में हमला हुआ था ट्विन टावर्स के ऊपर, तो सबसे पहले जो पकड़े गए थे वो लोग पकड़े गए थे जो उस दौरान उससे एक वीक पहले फोटोग्राफी करने वहाँ गए थे या उस समय उन्होंने जो बात की थी किसी चीज़ के बारे में, तो दोस्तों सबसे पहले उन्हीं को पकड़ा गया था। तो इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कभी भी आप ऐसे क्रिमिनल सर्चेस ना करें गूगल के ऊपर या किसी भी आतंकवादी गिरोह के बारे में सर्च ना करें गूगल के ऊपर, अदरवाइज आपको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। तो आप सतर्क रहें दोस्तों। चौथा मैं आपको बताऊंगा कि फ्री सॉफ्टवेयर्स, दोस्तों हमेशा याद रखना कभी भी फ्री सॉफ्टवेयर्स के लालच में मत आना। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि आप फ्री का एंटीवायरस ले लो, इसके अंदर ये चीज़ें हैं वो चीज़ें हैं, फ्री का सॉफ्टवेयर है, फ्री सॉन्ग्स हो गया। कई बार ऐसा होता है कि जब आप ये फ्री सॉफ्टवेयर्स डाउनलोड करते हैं अपने सिस्टम में, तो वो आप इस सॉफ्टवेयर के साथ वो एक मालवेयर भेज देते हैं दोस्तों। वो एक ऐसा वो होता है, प्रोग्राम होता है जो कि आपके कंप्यूटर की सारी स्क्रीन को रिकॉर्ड करता रहता है, जिसे की लॉगर भी कहते हैं। वो रिकॉर्ड करता रहता है, वो एक एक एक्टिविटी को फोटो खींच के अपने जो भी ऑनर होता है उसको भेजता रहता है और शायद आपको पता भी नहीं लगेगा कि जो चीज़ें एक्टिविटी आप अपने सिस्टम पे कर रहे हैं वो सारी एक्टिविटी कोई वहाँ पर बैठा बैठा देख रहा है और आपकी उन सारी एक्टिविटी पे उसकी नज़र है दोस्तों। इसीलिए कभी भी भूल के ऐसी चीज़ें ना करें, कोई भी ऐसा फ्री सॉफ्टवेयर के लालच में ना पड़े, किसी भी फ्री सॉफ्टवेयर साइट्स के चक्कर में ना पड़े, अदरवाइज आपका पर्सनल डाटा लॉस हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों पांचवी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कभी भी अपनी पर्सनल फोटोग्राफ्स शेयर ना करें किसी भी सोशल मीडिया साइट पे। अगर करना भी हो तो उसके ऊपर एक वाटर मार्क जरूर डाल दें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, रेयरली केसों में होता है, हर किसी के साथ तो नहीं, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि लोग एक दूसरे का किसी का फोटो लेते हैं इंटरनेट से और उसको एडिट करके और बुरी तरीके से वायरल कर देते हैं। और ख़ास करके ये उन बहनों के लिए है जो अपनी फ़ोटोज़ इंटरनेट पर डालते हैं और उसको वो हमेशा फेसबुक या ट्विटर या कहीं पे भी पोस्ट करते रहते हैं। तो उनके लिए समस्या ये हो सकती है कि कभी भी वो अपनी फ़ोटो शेयर कर रहे हैं, ना जाने किस तरह के लोग मार्केट में हैं जो कभी भी आपके फ़ोटो का मिसयूज़ कर सकते हैं और आपके फ़ोटो के साथ कभी भी मजाक बना सकते हैं। तो इसीलिए कभी भी मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अपनी पर्सनल फोटोग्राफ्स विदाउट वाटर मार्क कभी भी पोस्ट ना करें इंटरनेट के ऊपर। छठी चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है अपनी बीमारियाँ कभी भी दोस्तों इंटरनेट पे शेयर ना करें, क्योंकि जो भी आप बीमारियों का सर्च करते हैं एक एल्गोरिथम होता है गूगल का जो कि वो सारा कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है और जैसे ही वो कुकीज़ आपके सिस्टम में स्टोर होते हैं ऑटोमेटिकली उसी से रिलेटेड आपको एडवर्टीजमेंट्स दिखनी स्टार्ट हो जाती है और एडवर्टीजमेंट भी काफ़ी अट्रैक्टिव होती हैं जो कि आपको बहुत सारा बेनिफिट देने वाली होती हैं और बहुत सारा बेनिफिट के बारे में बताती हैं। और आप गलती से अगर उसके ऊपर अपना पर्सनल डाटा शेयर कर देते हैं तो दोस्तों उस डाटा से दो जगह जाता है। एक तो आपको उल्टी सीधी दवाइयों की एड्स आनी स्टार्ट हो जाती है आपकी ईमेल आईडी में, आपका वो डाटा फिर आतंकवादियों तक भी पहुंच सकता है दोस्तों। तो इसीलिए कभी भी अपनी बीमारियों को भी इंटरनेट पे शेयर ना करें और मेरे इस चैनल को इसी तरह सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मैं आपको और भी नए नए वीडियोस बना के देता रहूं दोस्तों। कभी भी आपको अगर ज़रूरत हो इंटरनेट मार्केटिंग में तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। और कोशिश कीजिए कि मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं और लाइक कराएं और शेयर करें ताकि औरों तक भी ये बेनिफिट मिल सके दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। मेरा इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अगर मेरे से कोई गलती रह गई हो दोस्तों तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।